देखो क्या बता रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गया? 6 को बताना है ना, 5 को बता दिया ना, 5 को समझ में आ गया ना। पहला कौन सा बताए थे? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा हाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा WH का था, ठीक है। और छठा WH का क्या हो जाएगा? 5 हो गया ना, बस WH का नेगेटिव हो जाएगा। देखो ना 3 को नेगेटिव होगा, देखो 3 को नेगेटिव होगा, 3 को पॉजिटिव होगा। ये पहले से पॉजिटिव P लिखल है, पॉजिटिव है, ये तुमको नेगेटिव है कि नहीं? ये तुमको पॉजिटिव है, ये तुमको क्या होगा? नेगेटिव। फिर ये क्या होगा तुमको? पॉजिटिव। ये क्या होगा तुमको? नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया ना कि 3 को पॉजिटिव पढ़ना है, 3 को क्या पढ़ना है? नेगेटिव। तो 3 को पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, तीनों नहीं पढ़ लिए, तीनों क्या 5 को तो पढ़ लिए, ई भी पढ़ लिए, ई भी पढ़ लिए और ई भी पढ़ लिए, ई नेगेटिव पढ़ लिए, ई नेगेटिव पढ़ लिए, बस एक नेगेटिव मांगना। कौन सा? WH फैमिली का, ठीक है। अच्छा WH नेगेटिव है, कहने का मतलब कि WH फैमिली होगा ही, और साथ में तुमको क्या लगा रहेगा? नॉट लगा रहेगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। जैसे बोलेंगे कि क्वेश्चन था जैसे तुम क्यों खेलते हो, ये था ना, तो ये तुमको हो गया WH फैमिली का। तुम क्यों जाते हो, किसका हो गया? WH फैमिली का। तुम क्यों आते हो, किसका बनेगा? हाँ, जैसे वह कब जाता है, हाँ तुम कब उठते हो, तुम क्यों नहीं बात करते हो, ये सब किसका हो जाएगा? अब इसका निगेटिव बना दो, जैसे नहीं लगाना पड़ेगा उसी क्वेश्चन में। जैसे बोलेंगे तुम क्यों नहीं आते हो, आप क्यों नहीं बोलते हैं, तुम जाते क्यों नहीं हो, ये सब किसका हो जाएगा? WH का कौन सा हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है ना। देखो बनाना देखते हैं। अच्छा इसका बनाने का तरीका जो होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH, हाँ फिक्स है। देखो WH वाले में सबसे पहले तुम क्या लिख देगा? लिख दिए। उसके बाद तुमको डागना पर, देखो ये सब इंट्रोगेटिव होता है। देखो इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। ये चारों 3 से लेकर 6 तक, ये चारों तुमको क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले तुमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाएगा या निगेटिव बनाएगा, तो तुमको कौन सा वर्ब चाहिए? तो बोल दिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब फिक्स है। क्या बोले? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है तुमको? देखो फिक्स है। जब भी तुम नहीं समझा फिर देखो आराम से, जब भी तुम क्या बनाएगा? इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH या WH प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या निगेटिव बनाने के लिए तुमको कौन सा वर्ब चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है। जैसे दही जमाना है, तो बिना जोड़न के जमेगा? कितनों कोशिश कर लेगा, जमेगा? नहीं जमेगा। वही बात है कि तुमको अगर बनाना है इंट्रोगेटिव या क्या बनाना है? निगेटिव, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, जरा बताओ कौन कौन? हाँ डू और कौन? डज। हाँ इसका यूज करना ही पड़ेगा। बस तुमको पाला बला में नहीं होगा डू और डज का यूज। क्या है कि पाला बला क्या है? पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के लिए नहीं चाहिए। जब ये इंट्रोगेटिव या निगेटिव दो के लिए चाहिए। कौन कौन के लिए चाहिए जरा बताओ? हाँ इंट्रोगेटिव बनाना है, आई लिखल है, क्या लिखल है? आई। इंट्रोगेटिव बनाना है तो चाहिए, निगेटिव बनाना है तो चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव था ना, तो नहीं चाहिए। तो सर इसमें क्या चाहिए? तो याद है क्या चाहिए इसमें? वर्ब का पहला और क्या माँ? पचमा, बस हो गया। बाकी सब में चाहिए। तो भी तो लिखल है सब में बोले हैं और सब, तो सब में। अरे यार डू और डज का काम है ना, है डू अपने बाद वर्ब का क्या मान लेगा? डज अपने बाद वर्ब का क्या मान लेगा? फिक्स है, लगाना ही है तुम, इसके अलावा कोई नहीं। चलो तो हमको ये देखना है ना, तो बना पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो बता हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी चाहिए ना, तो डू का यूज करेंगे कि डोंट का कर ले? डोंटे का कर लो, ठीक है। डोंट आएगा तो फिक्स है, जुड़वा है ना दोनों। हाँ डजन टू आएगा, डजन। उसके बाद वर्ब का क्या माँ? पहला, अब फिक्स है पहला। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट कहाँ है? गलती बना रहे हम,
बना रहे कि बना दिए? देखो डबल, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका V1 घुस गया, दिया नहीं, सब्जेक्ट के बाद घुस जाइएगा। हाँ, अब यहाँ लिख दो सब्जेक्ट, फिर दाग दो वर्ब का क्या मा पाला, फिर क्या दाग दो ऑब्जेक्ट, और फिर ई वाला साइन। एगो ई बना। अच्छा, एक तरीका तो ई बना, डोंट को सेट कर दिए थे, और डोंट को हटा करके बनाएंगे तो डू नॉट हाँ तो बनाओ। पहले क्या लिखेंगे? हाँ, WH फिक्स है। उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, डू लिखो या क्या लिखो? डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट। याद रखना, वाला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में से नॉट को हटाएगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, ध्यान रखेंगे। इन्हें कि डज नॉट, गलती हो जाएगा, लिखा लगेगा तो पकड़ना। उसके बाद वर्ब का क्या माँ पाला, और क्या माँ ऑब्जेक्ट, और क्या, यही दो तरीका है बनाने का। क्वेश्चन देखिए गो, बोलो। जैसे आप क्यों नहीं बोलते हो, क्या बनेगा क्वेश्चन? इस कल सीखे थे कि आप क्यों बोलते हो, था ना, आज हो गया नॉट, नहीं लग गया ना, आप क्यों नहीं बोलते हो, क्या बनेगा बोलो आंसर? व्हाई डोंट हाँ तो देखो, पहले क्यों का बनाओ, क्यों का क्या होगा? वाई। वाई देखो WH फैमिली लिख दिए, अब या तो डोंट लिखो डायरेक्ट या डू लिखो, डोंट पे बनाते हैं। वाई डोंट, तुम का क्या हो जाएगा? यू, बोलना का स्पीक, हो गया। वाई डोंट यू स्पीक। अच्छा, इस पे ही बना सकते हैं ना, इस पे कैसे बनेगा बोलो तुम? वाई डोंट यू डू, हाँ, वाई डू यू नॉट स्पीक, वाई डू यू नॉट स्पीक, आप क्यों नहीं बोलते हो। अब चेक करते हैं, 4-5 को बोल के सुना देते हैं। जैसे बोलेंगे कि तुम क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं आते हो, वाई डोंट यू कम, आप क्यों नहीं बोलते हैं, वाई डोंट यू स्पीक, तुम क्यों नहीं लिखते हो, वाई डोंट यू राइट, वह क्यों नहीं आता है, तो वाई डजंट ही कम, वह क्यों कैसे नहीं आता है, वाई कैसे ना, तो वाई की हाउ डजंट ही कम। तो डू और डज लगाने आ गया है, डोंट और डजंट लगाने, बस उसको ध्यान रखेंगे, बाकी तो बनाने जाएगा। छाप लो, ये तुमको हो गया सिंपल प्रेजेंट का सारा बात पहले हम बता दिए है। ला घुसा दो। हाँ, पहले क्वेश्चन भी चेक कर लो, कल क्वेश्चन चेक कर लो, फिर क्वेश्चन बोलेंगे अभी। निकाल दो सबको, पहले निकाल लिया। हाँ बोलो, तुम कहाँ रहते हो ना, वेयर डू यू लिव, वो कब आता है, व्हेन डज ही कम, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलते, डजंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या तुम कोचिंग जाते हो, क्या तुम, कोचिंग जाते हो, डू यू गो टू कोचिंग, क्या तुम सच नहीं बोलते, डोंट यू स्पीक द ट्रूथ, वो क्यों आता है, व्हाई डज ही कम, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, जानना का नो, मुझसे बात नहीं करती है, सी डजंट टॉक टू मी, सी डजंट टॉक टू मी। बना सबको, कोई डाउट? नहीं, कौन सा कोई डाउट है? चलो देखो, बोलो, लिखो और कुछ क्वेश्चन बोलते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट में सारा बता दिए हम, अब तुम इसको जितना इंप्रूव कर लो अपने आप में, जैसे करो, बोल के, लिख के, सुन के, समझ के, बोले। वह क्यों नहीं आता है, वह क्यों नहीं आता है, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हो, वह क्यों नहीं उठता है, वह क्यों नहीं उठता है, उठना का, हाँ, उठना का दो इंग्लिश होता है, एक होता है गेट अप, एक होता है वेकअप।
नींद खुलता है ना, वेकअप होता है। सुबह सुबह बेड पे ही था, सोया हुआ था, नींद खुला 4 बजे भोर में, दैट इज कॉल्ड वेकअप। और नींद खुल गया, उतर गया, बेड छोड़ दिया तो गेटअप। बेड पर ही है तो वेकअप हुए, अब बेड छोड़ दिया तो गेटअप। कितना हुआ? 4। जुगाड़ लिखो। उसके बाद तुम सोचते क्यों नहीं हो? तुम सोचते क्यों नहीं हो? एक और लिखो, सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं? सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं? सब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव था, WH फैमिली का। बनाओ। चलो टाइम तो बता दिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिए अच्छे से। बनाना है, कापी है, 5 कापी है। सीखने के लिए क्वेश्चन कापी रहता है। चेक करो, बोलो पहला क्वेश्चन। वो क्यों नहीं आता? वाई डोंट ही कम? अच्छा वह है ना, तो वह के साथ क्या यूज कर लेंगे? डजंट ना। वाई डजंट ही कम, ध्यान रखना। वाई डोंट यू रीड? क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? वो क्यों नहीं होता है? वाई डजंट ही गेट अप? तुम सोचते क्यों नहीं हो? वाई डोंट यू थिंक? पर आप पढ़ाते क्यों नहीं? सर वाई डोंट यू टीच? सर सर सब्जेक्ट नहीं उसमें। सर कॉमा नाम है, पुकारे हैं, तो सर मीन तो यहां से बनेगा, वाई डोंट यू टीच? सर थोड़े सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यहां ना है, ये तो पुकारे हैं। नाम लेंगे शुरू में, किन्हीं को बोलते हैं तो बस कॉमा के साथ यूज कर लेंगे, हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इसको सब्जेक्ट में समझ लेना, सब्जेक्ट हमारा यहां है, तो इसको देख के ना डोंट लगाया है, इसको देख के ऐसे लगाएंगे। हो गया? चलो छप लिया? पॉजिटिव पे बोलते हैं 10 को, 6 टाइप दिए, पढ़ा दिया ना, 4-5 को 6 टाइप पे प्रैक्टिस करवाई देते हैं, खत्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम देंगे। बोले लिखो। उसके बाद तुम कितने बजे उठते हो? तुम कितने बजे उठते हो? कितने बजे का? व्हाट टाइम? उसके बाद तुम कब कोचिंग आते हो? कब का? व्हेन। तुम कब कोचिंग आते हो? उसके बाद तुमको क्यों नहीं पता है? तुमको क्यों नहीं पता है? तुमको क्यों नहीं पता है? उसे नहीं पता है। उसे नहीं पता है। हम लोग टेंथ सीखते हैं। सीखना का, हम लोग टेंथ सीखते हैं। सर टेंथ पढ़ाते हैं। हाँ इसमें सर सब्जेक्ट है, सर टेंथ पढ़ाते हैं। बनाओ, कोशिश करो। बोलो चक्कर है। पहला तुम कितने बजे उठते हो ना? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? डबल एक्स में व्हाट टाइम है? व्हेन डू यू कम टू कोचिंग? व्हाई डोंट यू नो? तो वी लर्न, सीखना का लर्न, वी लर्न टेंस। ही डजंट नो। देखो उसे का
उसे का इंग्लिश कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोगों को। देखो क्या है, उसे का ही भी हो सकता है, उसे का हिम भी हो सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के स्थान पे बात होगा तो ही आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे बात होगा तो हिम आएगा। ये अंतर। शुरू में लिखना हो सब्जेक्ट के स्थान पे तो क्या लिखेंगे? जैसे मान लो कि सब्जेक्ट है V1 या V5 है, अब प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका स्ट्रक्चर है? वन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? पॉजिटिव का। देखो अगर यहाँ पे उसे का लिखना हो तो क्या लिखेगा? ही लिखेगा। अगर उसे का इंग्लिश यहाँ पे लिखना हो तो ही ने हिम लिखेंगे। बदल जाता है, नहीं बदल जाएगा। मान लो कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं तो टीचर है, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं अभी तो वहां टीचर है, तो पोजीशन बदलता है तो क्वालिफिकेशन ही बदल गया ना। टीचर तो सीधे क्या हो गया? तो वही बात है। अगर यही उसे का ही आएगा तो यहां आएगा, लेकिन अगर यही इसी का अगर मतलब उसे का इंग्लिश लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो हिम हो जाएगा, बदल जाता है। आया समझना? तो उसे का दोनों इंग्लिश कह सकते हैं ना। सी भी हो सकता है, और लड़की रहे तो सी होगा ना, लेकिन किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के स्थान पे। अगर वही ऑब्जेक्ट के स्थान में घुस गया तो हर हो जाता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। बोलो क्वेश्चन। सर टीचेज, सर के साथ V5 लगेगा ना, सर टीचेज टेंस। और बोलो, बन रहा है सबको सही सही? चलो पॉजिटिव। कुछ निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव पे प्रैक्टिस बोले। उसके बाद हाँ लिखना कि वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है। बनना चाहिए, कोशिश करो, पूछ के ही बनाओ, लेकिन बनाओ वह मुझे नहीं जानती है। उसके बाद नाउ, अब लोग सॉरी, अब हम लोग नहीं जाते हैं, अब हम लोग नहीं जाते हैं, अब हम लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद उसका भाई यहां नहीं रहता है, उसका भाई यहां नहीं रहता है। उसका भाई का इंग्लिश हिज ब्रदर। हाँ, उसका भाई यहां नहीं रहता है। राना का लीव। हाँ, और यहां का हेयर। अच्छा, वहां का देयर। उसका भाई यहां नहीं रहता। हाँ, क्या चीज? जहां, वेरी हो जाता है, बदलता है सेंस। वेयर का मतलब कहां भी होता है, वेयर का मतलब जहां भी होता है। जैसे तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, और तुम जहां रहते हो, वेयर यू लिव, सिर्फ डू डज हट जाता है तो एडवांस हो गया। क्या वो बोले हैं? उसके बाद मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं। उसके बाद हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। दो तीन कार्ड लिख दो। उसके बाद तुम क्यों नहीं बेचते हो, बेचना का बाय। हाँ, बेचना का सेल, और खरीदना का बाय। बनाओ इतना, बेचना का सेल, खरीदना का बाय। वोकैब तो ऐसे ही याद हो जाएगा, हम लिखते रहेंगे बोर्ड पे, तुम छापते रहना। हम ऐसे ही बोर्ड पे लिखते रहेंगे, तुम छापते रहना, सीख जाएगा। बना लिया? बोलो। वो मुझे नहीं जानती। शी डजंट नो मी। बन रहा है सबको सही ना? अब हम लोग नहीं जाते हैं। नाउ वी डोंट गो देयर, वहां भी है तो नाउ वी डोंट गो। हाँ, देखो गो के बाद क्या होता है कॉन्सेप्ट? गो के बाद तुम कहीं भी जाएगा ना तो तू लगा के जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए तीन गो चीज। या तो व्यक्ति होना चाहिए, या तो वस्तु होना चाहिए, या स्थान होना चाहिए। और तीनों में से कुछ नहीं रहेगा तो फिर नहीं लगाएंगे। जैसे बोले वहां जाओ तो गो टू देयर नहीं होगा, सीधे गो देयर। लेकिन बोलेंगे पटना जाओ तो गो टू पटना, राम के पास जाओ तो गो टू राम, बस में जाओ तो गो टू बस। लेकिन कुछ नहीं रहेगा तो टू लगाएंगे, तब टू नहीं लगेगा। बात समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? कि गो के बाद व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, स्थान है तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और नहीं रहेगा तो लगाएंगे
तो जैसे देयर हेयर है तो वहां मत लगा देना, ये नहीं करना गो टू देयर, नहीं होगा। गो हेयर नहीं होगा, बिना टू ए का होगा। जैसे हम हिंदी बोलते दूसरी को, तुम चेक हो ही जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे बोलेंगे पटना जाओ तो क्या बोल देंगे? गो टू पटना बोलेंगे। दरभंगा जाओ तो क्या बोलेंगे? रनवे जाओ तो क्या बोलेंगे? समझ में आ गया ना? अगर बोलेंगे राम के पास जाओ तो क्या बोलेंगे? मोहन के पास जाओ तो क्या बोलेंगे? सोहन के पास जाओ तो क्या बोलेंगे? व्यक्ति हो गया। वस्तु में बोलते हैं, जैसे बस में जाओ तो क्या बोलेंगे? किचन में जाओ तो क्या बोलेंगे? कमरे में जाओ तो क्या बोलेंगे? गो टू रूम। लेकिन अगर मान लो जरा कि आगे व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं रहेगा तो टू लगाएंगे। जैसे बोलेंगे वहां जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, कम हियर। टू लगाया है? हाँ ठीक है, बोलो क्वेश्चन अगला। तो उसका भाई का क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर डजंट लीव। यहाँ का क्या हो जाएगा? हियर। हिज ब्रदर डजंट लीव हियर। उसका भाई यहाँ नहीं रहता है। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। मैं वहां नहीं जाता हूँ, तो मैं कहता हो जाएगा ना, आई डोंट गो देयर। यहाँ गो टू देयर नहीं होगा। हाँ, आई डोंट गो देयर। हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो वी डोंट स्पीक हिंदी। तुम क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू सेल? ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप लिखो जिसमें गो के बाद टू वाला ऑप्शन रहेगा, एक लिखना। हाँ, जैसे वह पटना क्यों नहीं जाता है? वह पटना क्यों नहीं जाता है? तो यहाँ को पटना आ गया ना, तो गो के बाद टू लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वह पटना क्यों नहीं जाता है? बोल दो, बनाओ उसको। एक क्यों है? हाँ, वह पटना क्यों नहीं जाता है? वाई डजंट ही गो है ना, तो पटना। बेसिक बात बताते हैं, शुरू में बताएंगे। वाई डजंट ही गो टू पटना। आए समझना? वह पटना क्यों नहीं जाता है। चलो, सिंपल प्रेजेंट का सब बात हम बोल दिए, लगभग में सब बात बोल दिए होंगे हम। तुम्हें कॉपी सब होगा। अब तुमको क्या करना पता है? अभी तुमको दिखाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कौन टेंस का? 6 का स्ट्रक्चर है ना, तो 6 स्ट्रक्चर लिखना है और साथ में एक एग्जाम्पल लिखना है सबका। हाँ, अभी दिखाना, टेस्ट है, चेक करेंगे जल्दी।